डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट किया उस आदमी ने, उस आदमी की हैसियत क्या है? एक अदना सा अधिकारी आज की डेट में चुने हुए सांसद को गेट लॉस्ट कर रहा है। ज्यादा में डिबेट करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दो लाइन बोल नहीं रहा हूँ, बीच में आप टोकने लग रही हैं। आप अपने आप को समझती क्या है? सारा दुनिया का ज्ञान बुद्धि आप ही लेके आ गई है। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप एक कांग्रेसी फर्जी है। चुनाव आयोग को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहाँ बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है। 14 लाख लोग बगैर किसी पता के बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता। हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। कर लीजिए बस कंट्रोल। सुनने का हिम्मत नहीं, आप सुनने की हिम्मत नहीं, क्या कोई एजेंडा दिखाना है? बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर से 14 लाख लोग पहली बार सवाल कर रहे हो, तरीका है। दो लाइन बोलने लगता हूं, बीच में बोलने लगती है। जो होता है बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। तो हाँ जी, राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। यहां पर मसला पार्टियों का नहीं है, यहां पर मसला देश का है। यहां पर मसला उन 27 लाख वोटर्स का है जिसको देश का संविधान कहता है कि अगर एक भी अपराधी, 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। वही काम यह है कि जब तक आखिरी मतदाता उसमें जुड़ न जाए तब तक वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं मानी जा सकती। तकलीफ हुआ है बेचारे को। चाहती कि चुनाव लड़ना बंद करके हम इनको हिटलर बना दें, ये चाहती हैं आप? या ज्ञानेश कुमार को, ज्ञानेश गुप्ता को हिटलर का साथी गोएबल्स बना दें, ये चाहती हैं आप? वो आज गेट लॉस्ट कर रहा है, कल हमको गोली मार देगा। डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट किया उस आदमी ने, उस आदमी की हैसियत क्या है? एक अदना सा अधिकारी है आज की डेट में चुने हुए सांसद को गेट लॉस्ट कर रहा है। या आपने दरअसल आप ये चाहती हैं, आप सब लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दें। चल बस, रुलाएगा क्या? सेकेंड सुरेंद्र जी, भाई आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, नाम में मिस्टेक है। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, नहीं निकालेंगे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक थोड़ी देर पहले कहते दिखाई दिए वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। अरे भाई सुनिए तो, नहीं, अजय आलोक की बात मत कीजिए, वो भाजपा का नेता है। आप चुनाव आयोग की बात कीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मैं नहीं कह रहा हूं। अजय आलोक कौन होते हैं? अजय आलोक तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए थेथरा ही कर रहे हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। यहाँ हम बैठकर बात कर रहे हैं उन 27 लाख लोगों की जिनके लिए अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल बनेगा। दे आर नॉट इन्फिल्ट्रेटर्स, they were valid voters in 2002 वोटर रोल। रह चुके हैं वो हमारे वोटर रोल में। कैरी ऑन। वोटर रोल में रह चुके हैं, इसीलिए एसआईआर करवाई गई थी, जिसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही यही था कि पूरे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करो, जो फर्जी तरीके से चले हैं उनको डिटेक्ट करो और डिलीट करो। वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। एक नॉर्मल आदमी, गांव के आदमी को समझ में आता है, बाकी बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आता है। अगर आप मर्यादा में डिबेट करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दो लाइन बोल नहीं रहा हूँ, बीच में आप टोकने लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले रहा हूँ, आप बीच में बोलने लग रही हैं। कहिए। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में ले रहा हूँ, जजेस का रेफरेंस ले रहा हूँ, उसमें आप बीच में बोलने लगी हैं। आप अपने आप को समझती क्या है? अब कह दीजिए। सारा दुनिया का ज्ञान बुद्धि आप ही लेके आ गई है। क्या कर रहे हैं आप अपना? मुझ पर मत टाइम। मैं टाइम दया नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो अपनी बात बोल रहा हूं मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। तो बीच में मत बोला कीजिए। कहिए। मैं यहाँ पे आपकी बात, अपनी बात, अपनी पार्टी की बात करना। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हम सपोर्ट कर रहे हैं भारत की एक संस्था को। कल का सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है, कल या परसों के निर्णय में, कि ये 27 लाख लोग रह गए, हो सकता है इसमें 5 लाख वैलिड वोटर हो सकता है इसमें 5 वैलिड वोटर हो, उस 5 वैलिड वोटर के लिए भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तब देखिएगा यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे क्या मुंह बनेगा सबका। अभी तक एक आदमी आपने तो बोला किसी ने कि भाई अगर 27 लाख लोग में से 27 वैलिड वोटर भी हैं तो प्री इलेक्शन मत होने दो, और यहां बैठ के ड्रामा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देने के लिए। ऐसा संविधान में कोई किसी तरह की कोई संविधान में प्रोविजन है कि अगर वैलिडेशन नहीं होता है, काम जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप है, कांग्रेसी फर्जी है।
चुनाव आयोग को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं है क्या? एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया था नवीन चावला के बारे में कि ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं, तभी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेषन को कौन नहीं जानता है? चुनाव आयोग की बात करें, राजीव गांधी के मरने पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह पूरे इंडिया का इलेक्शन काउंटर मैनेज कर दिया। क्या बात करते हैं आप? चुनाव आयोग की दलील दे रहे हैं। सुरेंद्र जी एक मिनट, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है गरिमा जी। शाबाश बेटा। देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ हूं, जब हम विपक्ष में थे तब भी साथ थे, आज हम सत्ता में हम तब भी साथ में हैं। और खासकर जब उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हु एम आई टू गिव माय एजुकेशन और माय कमेंट्स? मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? देश के संविधान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहां बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है। मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई, आप लोग में होगी, करिए। नहीं, लेकिन एक आखिरी मौका उनको मिलना, एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक राय होगी, जैसे कांग्रेस की है, जैसे टीएमसी की है, बीजेपी की भी राय होगी ना। मेरी स्पष्ट राय है कि जिन जिन को यह मौका नहीं मिला है, जो ट्रिब्यूनल के बाहर, अब 1-2 दिन के बाद है, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल भी टाइम है। और अगर किसी को लगता है कि ये उनके वोटर हैं, तो उनको तो और कूद के जाना चाहिए अपने वोटर्स को बचाने के लिए। अच्छा, नहीं जा रहे। चलिए नहीं, एक सवाल और 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अगर ये 27 लाख वोटर्स रह गए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आकर कह दे कि दिस विल बी दी प्रोसेस। इस पर हम चुप क्यों बैठे? ये जवाब चाहता है ना देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बस इतना बता दीजिए। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ठीक से पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी की नागरिकता पे संदेह होगी और उसको तय करने के लिए ट्रिब्यूनल अगर सेटअप होगा, तो उस व्यक्ति की नागरिकता तब तक वैध नहीं मानी जाती है जब तक ट्रिब्यूनल उस पर फैसला न दे दे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। नहीं, मैंने पढ़ा है इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यही कहता है, नॉन इंडियन, नॉन सिटीजन वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस तो पूरा हुआ नहीं ना अभी, उसके बावजूद 14 लाख लोग बाहर हो गए ना। उसके एक लाइन मत खाइए, एक लाइन मत खाइए। वो ये भी कहता है कि किसी की नागरिकता पे अगर संदेह है, कोई अगर विदेशी नागरिकता ले चुका है और उसकी नागरिकता पे संदेह है और मामला अगर ट्रिब्यूनल में है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक उसकी नागरिकता वैध नहीं मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, इट्स एंटायरली अ जुडिशियल प्रोसेस। आप जुडिशियल फेलियर कहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 2 दिन है। ट्रिब्यूनल बैठा नहीं, अपने वोटर वालों को जरूर जाना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 अदालतें बैठेंगी, बैठी नहीं एक भी अदालत, ताला खुला नहीं एक भी अदालत का। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस देश में हो रहा है ना। तो मुझे क्यों बोल रही है? सुप्रीम कोर्ट को बोलिए ना, मुझे बोलने कोई फायदा है? मैं ताला खुलवा दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं है कि 27 लाख लोगों के बगैर, 27 लाख वोटर्स के बगैर वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बीजेपी इज साइलेंट। भाई आपको भी दिक्कत होनी चाहिए ना इस पर। तो एक बार देखिए, अगर डॉक्टर अजय आलोक हमारे टीएमसी के मित्र अगर कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनको चुनाव छोड़ देना चाहिए। बात तो सही है। अगर चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यहाँ टीवी स्क्रीन पे बकबक करने से ज्यादा अच्छा है कि जिस तरह ममता बनर्जी खुद गई थी अपना केस हियरिंग खुद करने के लिए, खुद बहस करने सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोले कि ये केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है क्या डॉक्टर अजय? इस मामले में एक मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी खता के एक्सक्लूड हो गए, बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता? हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर हैं। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है। ये आपको भी जानते हैं, लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूं एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैंने कुछ और मैं कह रहा हूं 140 करोड़ लोग बगैर वोट किए हुए, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग। अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है, तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी के नाम पर, तो उनका वोटिंग राइट्स रोका गया, उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। एक मिनट गरिमा जी, ऐसे नहीं होता है कि वो मतलब बोलेगा, आप कर लीजिए बहस। कंट्रोल।
नहीं, अब जाना चाहे आप चले जाइए। चलिए मैं सुनता हूं। साधारण सवाल पूछा ऐसा कोई डॉक्टर अजय फायदा है? मैंने आपसे। बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये जोर से लगता है कान पे? आपको सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। आप तो क्यों स्टूडियो में इतना बैठी हुई है ना? ना इतना परेशान होने नहीं होता है। की, इतना परेशान ऐसी होने की कंपनी- जरूरत नहीं है। आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर हैं 14 परेशान लाख नहीं, let me लोग। complete. I get irritated with Carry Parag. on. You are in a habit of doing this. समझ गया मैं। कैरी मेरी ऑन, हर बार क्योंकि इसी बात जवाब पे झगड़ा आपके होता पास है। डॉक्टर अजय होता मुझे नहीं बात है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको सब चीज का दूंगा। आपको सुनने का हिम्मत नहीं है। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको एजेंडा ये चलाना है। बीजेपी को पता है कि आपको यहाँ इन्फिल्ट्रेटर चलाना है से एजेंडा। 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन कौशी जुडिशियल बॉडी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन, एंड स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है, हाँ। ये जुडिशियल मामला, सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग देख रहा है। हाँ, जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। 326 ये सुपरविजन में जा रहा है। अभी कुछ भी इलेक्शन बोले जा रही कमीशन हैं ऑफ इंडिया का मैंडेट इतना है, दिक्कत है, जाइए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर भैया जाके अजय, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। दिक्कत 27 है लाख लोग आपकी नहीं एक- रहते, मुझे नहीं मालूम है कौन है 27 व्यक्तिगत आक्षेप लाख। मेरे है। हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, हाँ। उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है। उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या तो होगा। फिर संविधान तो से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 326 इस पर निकाल आगे दीजिए, विचार जो करेंगे। हर वोटर आगे को, विचार हर करेंगे, बैलेट तो आपके पास वोटर समय है को ना। वोट करने का अधिकार मैं तो आज देता है। कह रहा डॉक्टर साहब, हूं, अरे ऐसे मैं बहस- फिर गरिमा जी, ऐसे तो गरिमा जी दिक्कत सुन है ना। लीजिए। या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में Simply मेरे आपसे बोलते जो सवाल पूछ रहिए, या रही मेरी हूं, बात सुन उस लीजिए या पर बीच में बोलते आपको रहिए। आगे अजय- में तकलीफ है ना। हाँ बोलिए, मैं आप ही की अजय सुनता हूं। अजय सुन, अजय जो मैं आपकी सिंपल सुनता जो हूं। जो अजय नहीं आलोक, यार, ऐसे थोड़ी ना होती है अजय डिबेट। अजय डिबेट सुन, ऐसे नहीं होती है। अजय सुनिए सही। मैं कोई पहली बार एक डिबेट सवाल नहीं कर रहा हूं, कोई तरीका है? एक दो सवाल- लाइन बोलने लगता हूं, बीच में बोलने लगती हैं। क्योंकि अजय, जवाब नहीं सुन। होता आपके पास। जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ हाँ, जवाब मेरे दे पास जवाब दीजिए। होता है, बहुत हो गया आपका जवाब। अजय 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 सुन ली- हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।